वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अगर हम आज की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था कि 17,700 पे ह्यूज कॉल ओपन इंटरेस्ट है। यानी अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे ह्यूज कॉल ओपन इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब है कि वो प्राइस के ऊपर निकलना मुश्किल होने वाला है। वहाँ से प्राइस जो है रिवर्स हो सकता है, जिसके लिए मैंने आपको बोला कि सेल ऑन ड्राई स्ट्रैटेजी के साथ आप यहाँ पर पुट खरीद सकते हो। यानी जब जब मार्केट जब गिर रहा है तो वो आपको बाउंस ज़रूर देगा, तो हर बाउंस में आप वहाँ पर पुट को ऐड करते जा सकते हो। मैंने पुट को बुक कर लिया था जब 17,600 के आसपास मार्केट आया था। क्यों बुक किया था? क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि ऑप्शन डेटा के हिसाब से ही 17,600 पे मैक्सिमम आपका पुट ओपन इंटरेस्ट है एंड फॉलोड बाय 17,500। यानी कि अगर 17,580 से 600 का सपोर्ट टूटेगा तो ही हम 17,500 की तरफ अप्रोच करेंगे, वरना यहीं से बाउंस आ सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको एक कंप्लीट मूव कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपको एक ही मूव कैप्चर करने के लिए मल्टीपल ट्रेड लेने पड़ सकते हैं। तो अगर आपने 17,600 के आसपास में बुक किया, ठीक है, फिर जब आपको दिखा 17,580 ब्रेक हो गया है, आप वापस से सेकेंड टाइम री एंट्री ले सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। आपको टाइम डीके का जो डिसएडवांटेज होता है ऑप्शन बायर के पास, वो ना हो। क्यों मैंने आपको बोला था कि 17,580 से 600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? क्योंकि जब आप आवरली चार्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा कि 3 फेब को हमारा जो एक सपोर्ट बना था वो 17,580 के आसपास बना था, और 17,580 से 17,600 का जो लेवल था ये एक इम्पॉर्टेंट जोन बन चुका था। तो यहाँ पर अगर आता मार्केट तो चांसेस था कि बाउंस होगा। नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी टाइम मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था आज के दिन। तो आपको 2 बार ट्रेड मिले, दोनों बार मैटर ये नहीं करता है कि आपने कंप्लीट मूव कैप्चर किया है, मैटर ये करता है कि एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं। अभी क्या होता है ना, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मेरे को कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हम स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट करें, हम कितने देर तक ट्रेड में बने रहें। तो ये सारी चीज़ें के लिए ना आपको सीखना पड़ेगा। अब सीखने के लिए मैं आपको 2 फ्री कोर्सेज बताने वाली हूँ। अगर आपको फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आपको फिनग्रैड में ज़रूर से रजिस्टर कर लेना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको 2 कोर्सेज बता रही हूँ जो कि अभी लिमिटेड टाइम के लिए फ्री में अवेलेबल है। एक है टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर्स एंड दूसरा है कंप्लीट कोर्स ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। ये दोनों ही फ्री कोर्सेज हैं। पहले आप ये दोनों कोर्सेज को कर लीजिए ताकि आपको ऑप्शंस में प्रॉफिट कमाने में आसानी होगी अगर आप ये दोनों कोर्सेज कर लोगे तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। इसी के साथ फिनग्रैड में क्या है कि फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोई भी कोर्स आप चाहो तो आप सीख सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एक्सपायरी ट्रेडिंग, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फिनग्रैड में 65 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल है एंड वेबिनार्स भी अवेलेबल हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दिए गए लिंक से रजिस्टर करोगे तो आपको जो एलीट प्लान है जो कि 3,999 का है, उसमें 30% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 2,799 पड़ेगा। एंड जो प्रीमियम प्लान है 1,999 का, उसमें आपको 10% का ऑफ मिलेगा, यानी कि 1,799 पड़ेगा। एंड अगर आप मेरा कोड PAYAL10 डालोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने फ्री कोर्सेज की जर्नी आप शुरू कीजिए। उसके बाद आप पेड कोर्सेज में भी स्विच कर सकते हो, जहाँ से आपको और भी ज़्यादा वास्ट नॉलेज मिलेगा। अच्छा, अब कल के लिए क्या ध्यान में देना है? कल एक्सपायरी है, तो कल हम बेफालतू में ट्रेड नहीं लेंगे जब तक हमारा लेवल नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर आवरली चार्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा टाइम निफ्टी ने रेजिस्टेंस कहाँ पर फेस किया है और सपोर्ट कहाँ पर फेस किया है, तो ये वाली जो लाइन है जो मैंने ब्लू कलर से मार्क की है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले हम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड वापस से यहाँ से एक ब्रेकडाउन आ गया। तो ये जो लेवल है कल हमारे लिए, अगर हमें लॉन्ग जाना है, ठीक है, तो हम 17,725 के ऊपर अगर निफ्टी निकल पाता है तो ही हम लॉन्ग करेंगे। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि अभी तो निफ्टी बहुत नीचे है, 17,724, तो 150 पॉइंट ऊपर है, उतना ऊपर जाएगा भी या नहीं? तो उसके लिए भी मैं आपको लेवल्स बता दूंगी। लेकिन जो एक बड़ा मूव है वो 17,725 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग जिसको हम बोलते हैं एक ट्रेंडिंग डे, वो इस लेवल के ऊपर पॉसिबल है।
नीचे के लेवल पे एक बहुत बार हमने सपोर्ट लिया है, वो है 17,450। इसके नीचे अगर निकलता है निफ्टी तो एक सेलिंग प्रेशर पॉसिबल है, यानी 100-150 पॉइंट तक का सेलिंग आ सकता है अगर 17,450 टूटता है तो। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा रेंज है इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर एक स्विंग कहाँ पर था, आपको लास्ट स्विंग कहाँ दिखा, यहाँ पे स्विंग दिखा इसके ऊपर, और आज भी हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, यानी 17,650 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आपको कहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है, यही एरिया जो कि हमारा मेजर रेजिस्टेंस है 17,725 के आसपास में। तो 17,650 के ऊपर आपको 40-50 पॉइंट्स तक का ट्रेड मिलना पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन वो कैसा एनालिसिस, प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है वो भी आपको थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा। 17,650 के ऊपर अगर निकलता है तो आप कॉल ले सकते हो, क्विकली बुकआउट कर जाना है, बैठे नहीं रहना है, क्योंकि हमें पता है ना कि 17,725 पे इमीडिएट हमारा नेक्स्ट हर्डल है, तो इसके आसपास से मार्केट घूम ही सकता है, राइट। वहीं नीचे के लेवल पे अगर कल का दिन पूरा समझ लो, कल के दिन एक डाउन ट्रेंड रहता है ना, तो 17,700 के आसपास अगर मार्केट दिख रहा है तो वहाँ से आप शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी, सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। सेल ऑन राइज करना है, कैसे पता चलता है, जब ओवरऑल दिन जो है वो इस तरीके से प्लान आउट हो रहा है, मतलब इस तरीके से लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। पॉजिटिव है, कैसे पता चलता है, जब मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, ठीक है, लो और हाई हायर बन रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। नीचे के लेवल पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर आप देखोगे कि 17,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे अगर निकलता है आप पुट ले सकते हो 17,450 के लेवल्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि 17,450 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको 40-50 पॉइंट्स का मूव मिल जाएगा, 17,650 के ऊपर आपको 40-50 पॉइंट्स का अपसाइड मूव मिलेगा, 17,500 के नीचे भी पॉसिबल है कि आपको 40-50 पॉइंट्स का मूव मिल जाए। लेकिन मेन जो मूव है, जो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो या बड़ा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो, उसके लिए जो लेवल है वो 17,725 है एंड नीचे के लेवल पे 17,450 है। ऑप्शन डेटा क्या दिखा रहा है कल के लिए, कि ऑप्शन डेटा भी यही दिखा रहा है कि हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 17,500 पे है, यानी कि पुट राइटर्स को लगता है कि 17,500 से नीचे तो नहीं जाएगा, तो 17,500 पे हम सपोर्ट देने के लिए खड़े हैं यहाँ पर, तो पुट राइटर्स का ये कहना है। लेकिन रेजिस्टेंस के लेवल पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, वो है 17,700, यानी कि कॉल राइटर का कहना है कि 17,700 पे अगर आएगा तो हम यहाँ पर खड़े हैं, हम इसके नीचे ही इसको धकेलेंगे, इसके ऊपर जाने नहीं देंगे। अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा पलड़ा किसका भारी है, 17,700 में ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, पुट ओपन इंटरेस्ट 17,500 में उससे रिलेटिवली कम है, यानी कि 17,700 पे अगर आता है तो बहुत हाई चांसेस है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो अगर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो 17,700 के आसपास में आता है तो शॉर्ट हम कर सकते हैं। लेकिन ये डेटा आज का है, क्लोजिंग डेटा है, अब कल क्या होता है ना, डेटा तो रियल टाइम चेंज होते रहता है। जैसे कि मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है, तो ज़ीरोधा में डायरेक्टली आप जब ऑप्शन डेटा में क्लिक करोगे ना तो आपको दिख जाएगा ये सारे डेटा, तो कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो आपको दिखा देगा कि हाँ ये लेवल पे मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है, यानी यहाँ इस लेवल से मार्केट घूम सकता है। अब कल हो सकता है ये लेवल चेंज हो जाए, लेकिन अभी के लिए जो दिख रहा है वो 17,700 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है 17,500। ईदर वे जिस साइड भी मार्केट टूटेगा उस साइड पे एक बड़ा मूव ट्रिगर हो सकता है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो ऐसे तो ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट एक जगह जाके कंसोलिडेट होने लग गया है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, ये बहुत डेंजरस है। यहाँ से ये भी हो सकता है कि कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ से अब एक मार्केट ब्रेकआउट दे दे, नहीं तो कंसोलिडेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करके एक बड़ा सा फॉल भी आ जाए, ठीक है। तो कंसोलिडेशन आपको कभी ये नहीं बताएगा कि यहाँ से मार्केट, इसका बस सिंपल मतलब है कि यहाँ पर मार्केट पॉज ले रहा है, ना कि यहाँ से बुलिश है या बेरिश है, कुछ नहीं। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, उसके बाद एक जगह जाके मार्केट गिरते गिरते एक जगह जाके कंसोलिडेट होने लगा है। अब वो नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा वो कल पता चलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें अभी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। 41,150 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक कल निकल जाता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन है, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो चांसेस है कि
250 350 करते करते 500 को वो टैप करेगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो मेन रेजिस्टेंस है वो 40,500 पे है, मतलब अगर मार्केट इधर से निकल भी गया तो 500 के आसपास में हम शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नीचे के लेवल पे इस कंसोलिडेशन जोन का जो ब्रेकडाउन लेवल है वो है आज का लो 39,900 के नीचे अगर मार्केट निकल गया तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 39,750 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा 40,150 के ऊपर एंड इसका ब्रेकडाउन होगा 39,900 के नीचे। 40,150 के ऊपर अगर निकल भी जाता है मार्केट तो हम 100 पॉइंट करके प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। अगर हमें 40,500 के आसपास में दिख रहा है कि निफ्टी बैंक आ गया है एंड उस वक्त भी अगर आपको ऑप्शन डेटा यही दिखा रहा है कि 40,500 पे अभी भी मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है कल के दिन लाइव डेटा में, अभी के लिए तो 40,500 बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी जब 40,500 के आसपास आया और उस वक्त भी इसी तरीके का सिमिलर हमें दिख रहा है कि 40,500 पे बहुत ही हाई कॉल ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि वहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। 40,500 के ऊपर निकल जाता है, टू बी वेरी प्रिसाइज 40,525, क्योंकि आपको 20-25 पॉइंट का बफर रखना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर निकल गया तो एक शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है। तो ऑप्शन चेन कैसे सीखना है सब कुछ तो मैंने आपको 2 फ्री कोर्सेज बताए हैं, फिनग्रैड का लिंक भी आपको दे दिया है। अब कोर्स भी आप नहीं करोगे तो फिर कोई नहीं आपको कुछ बोल सकता। फ्री कोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ तो एटलीस्ट वो ही कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो बाकी तो फिर प्रैक्टिकल करके आप आराम से सीख लोगे। तो फ्री कोर्सेज़ के लिंक है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप पेड कोर्सेज़ भी करना चाहते हो, जैसे आप उनका जो पेड प्लान मैंने आपको जो बताया, तो वो आप एक बार 1 टाइम फ़ी पे करोगे, आप उसमें जितने भी कोर्सेज़ है सारे कोर्स आप एक्सेस कर पाओगे। तो ओवरऑल ये बहुत ही एक फिनग्रैड जो है एक बहुत ही चीप प्लेटफॉर्म है, मतलब बहुत ही सस्ते में आपको दे रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज़, तो आप कर सकते हो वो चीज़। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम का जो लिंक है मेरा फ्री फॉर ऑल चैनल है, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।